नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है मौसम दिनों दिन खराब होते जा रहा है। इस वजह से मैं आपको इस हॉर्टिकल्चर की दुनिया में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से एंटर करवाया हूँ आज। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक हो जाएगा नींबू वर्गीय फल, जिसे अपन बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो सारे नोट्स है अपने, वो PDF के नोट्स है। ठीक, अब अपन वन बाई वन सभी की चर्चा कर लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है सिट्रस फल में, आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ अपन देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है कि आम और केले के बाद में नींबू वर्गीय जो फल है, इसका भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की ट्रिक क्या होती है और आपके उत्पादन की ट्रिक क्या होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की ट्रिक मैंने आपको बताई थी मेरे साथियों, क्षेत्रफल में ABC मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उत्पादन में मैंने आपको BMC बताया था। ये ट्रिक मैंने बताई थी। चित्रफल में देखिएगा, एक का मतलब आम, बी का मतलब बनाना यानी कि केला, और तीसरा नंबर पर आपके सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय। तो 3 नंबर पे क्या आ गया, क्षेत्रफल में भी 3 नंबर पे आ गया आपके नींबू, और उत्पादन के अंदर बी यानी कि बनाना पहले नंबर पे, मैंगो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन आ गया, सिट्रस। यानी कि क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के अंदर कौन से नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसे कॉमन चीज़ है ये, और आपको ध्यान भी रखनी है इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नींबू वर्गीय फलों के अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और ये विटामिन सी क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। जो पेट से संबंधित आपकी बीमारियां होती है, या जो खटाई होती है यानी कि खटास बोलते हैं अपन इसको, मेन रूप से क्या बोलते हैं, खटास बोलते हैं। ठीक है, उनको सही करने के लिए, जब जैसे मैं बात करूँ पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई नींबू वर्गीय फलों जो है उनका सर्वाधिक उत्पादन आपके महाराष्ट्र में होता है। आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है कि नींबू वर्गीय फलों का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये आपके नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र नानताकोटा। यदि आप मेरी जो 6 बजे की शाम की लाइव क्लास रहती है, जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और AAO की, इसमें मैं 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपके मोस्ट MCQ टाइप क्वेश्चन लेके आता हूँ। और जो MCQ क्वेश्चन के अंदर जो भी साथी जुड़ रखे हैं, उस MCQ क्लास 2 ही क्लास अभी तक मैंने करवाई है, क्योंकि कल मौसम ज़्यादा ख़राब था इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई। आज क्लास शाम को आपको 6 बजे देखने को मिलेगी। तो उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया है कि जो नींबू वर्गीय आपके फल हैं उनका जो NRC केंद्र, जिसे अपन बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर यानी कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, वो नानताकोटा के अंदर, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर उसमें लिखवा रखी है ना। तो आप उस क्लास को भी जोड़ना ना भूलें, क्योंकि वो क्लास जो है उससे आपके MCQ टाइप जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो चीज़ क्लियर होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करें नींबू वर्गीय फलों से पेय पदार्थ क्या क्या बनते हैं। देखिए, नींबू वर्गीय फलों से पानक बनता है और साथ ही साथ मार्मलेड बनता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करें कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नींबू वर्गीय फलों में बहुभुरणता पाई जाती है, जिसे अपन पॉली एम्ब्रायोनिक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा। आगे आपके कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो नींबू वर्गीय फल होती है उनके अंदर बहुभुरणता या पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति पाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करें हैं कि जो बहुभुरणीय नींबू वर्गीय फल है वो कौन कौन से हैं, जिसमें पॉली एम्ब्रायोनिक पाई जाती है, आपकी पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति यानी कंडीशन पाई जाती है, वो कौन कौन से फ्रूट हैं जो कि नींबू वर्गीय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है इसमें संतरा, दूसरा है मौसमी, और तीसरा क्या है, देसी नींबू। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, संतरा, मौसमी और देसी नींबू। नेक्स्ट है जिसमें मोनो एम्ब्रोइक पाई जाती है, कि एक ही भ्रूण पाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तहाती नींबू वगैरह है, इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, लेकिन आगे जो कंपटीशन लेवल है आपके उसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है भाई इसमें अधिकतर जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, अधिकतर नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड अपन इसको बोलते हैं। और विटामिन जो C है उसकी कमी से ये सिट्रिक एसिड वाला जो रोग है वो होते हैं, परंतु जो मीठा नींबू होता है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है।
आप इतना ही याद रखिएगा कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें अगर एसिड की बात करें, अम्ल की बात करें, तो आपको सिट्रिक एसिड सबसे पहले कन्फर्म उसमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जी कि भारत को नींबू वर्गीय फलों का घर कहते हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, अगर अच्छी बात है अगर आप याद रखते हो तो, वरना इसे भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इतना ज़्यादा मैटर आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर चलने वाला है नहीं। आगे कंपटीशन लेवल की ये बुक मैंने उठाई है, तो कंपटीशन लेवल की अगर आप लेके चलोगे तो आपको अनुमान ये भी लग जाएगा कि साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंतर्गत लिखे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ की दृष्टि से, इस चीज़ को पर्पस लेते हुए मैंने ये बुक है, इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नींबू को आप गोल्डी ट्री भी बोलते हो। नींबू को आप क्या बोलते हैं? गोल्डी ट्री भी बोलते हो। ये चीज़ आपको कंफर्म करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसमें अपन ट्रेनिंग और प्रूनिंग की क्रिया भी करते हैं, ठीक है जी। तो नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत विशेष तो आवश्यकता नहीं होती, पर वर्ष में एक बार रोगग्रस्त और सूखी शाखाओं को हटा देना चाहिए। देखिएगा, एक होता है आपके ट्रेनिंग और एक होता है प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो आपके प्लांट होता है उस प्लांट को एक विशेष आकार दिया जाता है कि ये प्लांट इस शेप में होना चाहिए, वो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग के अंदर जो रोगग्रस्त शाखा हो गई, सूखी शाखाएं हो गई, मरी हुई शाखाएं हो गई, उनको अपन रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जड़ों की काट छाट। ये चीज़ आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, इतना ज़्यादा मैटर आपको नहीं पढ़ना है। और ये नींबू की प्रजातियाँ भी आप स्किप कर सकते हो। अपन डायरेक्ट चलते हैं इसके नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनके बोटेनिकल नेम की तरफ। सबसे पहले बोटेनिकल नेम देखिएगा आप, कागजी नींबू, जिसे देसी नींबू बोलते हैं या पाती नींबू बोलते हैं। इसे अपन बारहमासी नींबू भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बारहमासी नींबू भी अपन इसे ही बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो सीट्रस ओरेंटिफोलिया, सीट्रस ओरेंटिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जी संतरा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मैंड्रीन बोलते हैं। अन्य नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर आपको एग्जाम के अंदर ये संतरा वगैरह डायरेक्ट नहीं देगा, आपको इंग्लिश वाला देगा, ये मैंड्रीन अन्य नाम देगा इसका, ठीक है। तो मैंड्रीन आपको ध्यान रखना है। सीट्रस रेटिकुलेटा इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा, सीट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करें मौसमी, तो जो मौसमी होता है इसको अपन माल्टा बोलते हैं और स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। तो आपको डायरेक्टली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन लेवल में आप एंटर कर चुके हो, आपने जेट की एग्जाम दी, उसके बाद में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है जी। तो आप कंपटीशन लेवल की एग्जाम की क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए आपको डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा कि संतरे का बोटनिकल नेम बताइए, ऐसे बिल्कुल नहीं देगा। आपको बोलेगा या तो संतरे के लिए मैंड्रीन बोल देगा, अगर बात करें अपन मौसमी की या माल्टा की या स्वीट ऑरेंज की, तो आपको मौसमी डायरेक्ट नहीं देगा, वहाँ पे स्वीट ऑरेंज या माल्टा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसका बोटेनिकल नेम की अपन बात करें तो सीट्रस साइनेंसिस हो जाएगा, ठीक है। संतरा या मैंड्रीन का क्या हो जाएगा? सीट्रस रेटिकुलेटा, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चकोतरा, ये पोमेलो है, इसका आप बोटेनिकल नेम याद रखिएगा। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन लेवल की दृष्टि से अगर मेरे साथ साथ तैयारी कर रहे हो तो आप चकोतरा, जिसे अपन क्या बोलते हैं पोमेलो, इसका भी बोटनिकल नेम याद रख सकते हो, ऑप्शनल आपके पास में, सीट्रस मैक्सिमा, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन इसमें मूल व्रंत की, जो आपकी रूट स्टॉक होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन कंपटीशन के अंदर आपको पूछा जा सकता है। तो फिलहाल अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2 ही मिनट लगेगी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। पहला है रंगपुर लाइम, ये आपके नींबू के लिए बेस्ट रहती है। दूसरा है जट्टी खट्टी, तो जट्टी खट्टी है ये आपके संतरा के लिए, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? मैंड्रीन, उसके लिए बेस्ट रहती है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब अपन 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ये सिलेबस में आपको दे रखा है देसी नींबू, कागजी नींबू, या अपन बारहमासी नींबू या पाती नींबू भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसे अपन एसिड लाइम इंग्लिश में बोलते हैं। ये चीज़ आपको आपके सिलेबस में दी हुई है, इसलिए आपको पढ़ना है पूरा। सबसे पहले बात करें इसके बोटेनिकल नेम की, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? सीट्रस ओरेंटिफोलिया, ऊपर आपने पढ़ा था सीट्रस ओरेंटिफोलिया। और इसकी फैमिली क्या हो जाएगी भाई? इसकी फैमिली हो जाएगी आपके नींबू वर्गीय जितने भी फल है उनकी सभी की रूटेसी है, ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो नींबू वर्गीय फल है उनके अंदर 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? सभी में कॉमन है, नींबू वर्गीय फलों में 2n बराबर 18 पाए जाते हैं। और जो आपके बेल पत्र होता है उसमें भी 18 पाए जाते हैं, क्योंकि बेल पत्र की जो फैमिली होती है वो भी रूटेसी होती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्रोपगेशन, सब में बीज द्वारा होता है, नींबू के अंदर विशेषतः बीज द्वारा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सॉरी, नींबू में सबसे ज़्यादा बीज द्वारा होता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी वेराइटीज़ की। तो देखिएगा चक्रधर, जो चक्रधर वैरायटी है ये बीज रहित किस्म है। परमालिनी हो गया, शाही सरबती हो गया, जयदेवी हो गया, विक्रम हो गया, इंदौर सीडलेस, इसका याद रखना है, इंदौर सीडलेस वाली वेरायटी है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको जो जेट वाली ये शाम को लाइव जुड़ते हैं इस क्लास को आप एक बार जरूर से देखना, सभी को विजिट होना है उस क्लास के अंदर, तभी आपको समझ में आएगा। उन क्लासों को आपको जरूर देखना है। 20 MCQ क्वेश्चन अपने रहते हैं, उसके अलावा जो सारे ऑप्शन हैं उनके अलावा मैं अलग से और मेरी तरफ से ऐड करवाता हूँ उन क्वेश्चन के अंदर, तो आपको जरूर से ज्वाइन होना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपन बात कर लेते हैं मैंड्रीन के बारे में। आपको नींबू वर्गीय जो फल होता है यानी कि कागजी नींबू, उसके बोटनिकल नेम वगैरह इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है संतरा, जिसे अपन मैंड्रीन बोलते हैं। मैंड्रीन का बोटनिकल नेम हो जाएगा सिट्रस रेटिकुलेटा, फैमिली मैंने बताई ही दी रूटेसी, और ओरिजिन पैलेस क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। नींबू का क्या हो जाएगा, नींबू का ओरिजिन पैलेस भारत हो जाएगा, ठीक है। जबकि संतरा या मैंड्रीन का क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अन्य नाम की बात करें तो इसको किन्नू बोलते हैं अपन, और डेली छाल वाला संतरा भी बोलते हैं, लूज स्किन ऑरेंज, ओके, लूज स्किन वाला, ठीक है। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो साथियों टी कलिकाइन यानी कि टी बडिंग के द्वारा इसका प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट बात करें, इसे अपन मैंड्रिन बोलते हैं, किन्नो बोलते हैं, फैंसी फ्रूट बोलते हैं और लूज स्किन फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसके लिए जो रंगपुर लाइम है अपन ने ऊपर रूट स्टॉक पड़ी थी वो सबसे उपयुक्त रहती है। और संतरे से क्या बनाया जाता है, संतरे से जो पानक पेय पदार्थ है, आपने देखा था कि संतरे के ऊपर देखा था आपने सिट्रस नींबू वर्गीय फलों में कि नींबू वर्गीय फलों से क्या क्या अपन पेय पदार्थ बना सकते हैं। तो इसमें जो आपका पानक है वो किससे बनता है, संतरे से बनता है। नेक्स्ट है कि भारत में संतरा की खेती के लिए जो नागपुर महाराष्ट्र है, नागपुरी संतरा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में, बात करें तो राजस्थान में जो संतरा होता है आपके ऑरेंज होता है उसको झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। झालावाड़ को क्या बोलते हैं अपन, मिनी नागपुर भी बोलते हैं इसलिए, ठीक है। अपन इसके प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन के लिए आपको टी कलिकाइन यानी कि टी बडिंग याद रखना है। वैरायटीज़ की बात करें तो देखिए साथियों, ये किन्नो वैरायटी है, इसका भी मैंने आपको उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर दे रखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है किन्नो वैरायटी की। किन्नो वैरायटी है वो किसके द्वारा विकसित की गई, कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ है और यानी कि जंगली प्रजातियां हैं उनके द्वारा आपको ये विकसित की हुई मिलती है किन्नो वैरायटी। तो देखिएगा यहाँ पे लिख भी रखा है किंग और विलोलीप, किंग और विलोलीप के क्रॉस से मिलकर तैयार हुई थी। और इसको तैयार किसने किया था सर, HB फ्रोस्ट ने किया था। किसने किया था, HB फ्रोस्ट, HB फ्रोस्ट। ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, इसमें अच्छी चीज़ें आ रही है। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि HB फ्रोस्ट द्वारा विकसित की गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी खासी इसकी वैरायटी है, कुर्ग इसकी वैरायटी है, सतसुमा इसकी वैरायटी है, और नागपुरी संतरा आपकी इसकी वैरायटी है। और भी आप याद रख सकते हो जैसे दार्जिलिंग, लाहौर लोकल हो गया, लड्डू हो गया, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माल्टा, जिसे आप क्या बोलते हैं, मौसमी बोलते हो या स्वीट ऑरेंज बोलते हो, ओके। इसमें देखिएगा इसका बोटनिकल नेम सबको आपको याद रखना है। एक आपको सारणी बनानी है, चार्ट बनाना है, वैसे मैं चार्ट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए या पूरे आपको 3rd सेमेस्टर की ही PDF चाहिए जिसमें आपको सभी चीज़ मिल जाए, उसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाए, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाए, और उसमें आपको PDF और नोट्स भी मिल जाए, और MCQ टाइप क्वेश्चन भी मिल जाए, सारी अपडेट भी मिल जाए, तो आपको सिंपल से मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको चैनल पर दिख जाएंगे, आपको मेरी इंस्टाग्राम ID पे किसी पे भी आपको मेरे से मैसेज करना है, बस आपको मेरे से जुड़ना है। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड करेगी, उस ग्रुप में आपको जुड़ना है, वहाँ पर आपको सभी लिंक वगैरह सभी कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बोटनिकल नेम की। तो बोटनिकल नेम हो जाएगा सिट्रस साइनेंसिस। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट 2n बराबर इसमें 18, क्योंकि इसकी फैमिली क्या होती है जी, इसकी फैमिली होती है आपके रूटेसी, इसलिए 2n बराबर 18, ओके। चलिए साथियों आगे। नेक्स्ट है इसमें इसे मौसम्बी, स्वीट ऑरेंज और सख्त यानी कि टाइट स्किन फ्रूट तो आप संतरा को बोल देना, सॉरी, टाइट स्किन फ्रूट आप मौसमी को बोल देना। आपने मौसमी छीली हो तो उसकी जो छाल होती है वो क्या होती है, टाइट होती है, और जो संतरा होती है आपके मैंड्रीन, उसका जो छाल होती है वो कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों, वो होती है आपके लूज स्किन वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट आप अपन आगे चले तो देखिए इसके लिए प्रवर्धन की विधि कौन सी हो गई, सेम वही हो जाएगी, टी बडिंग यानी कि, और साथ ही साथ पेच बडिंग। आपको टी बडिंग ज़्यादा याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मौसमी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो राजस्थान के जो श्री गंगानगर क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मौसमी होती है।
नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं वेराइटीज़ की। वेराइटीज़ में देखना आप ब्लड रेड, सेकंड है पाइनएप्पल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाइनएप्पल वेराइटी किसकी है। आपको ऑप्शन देता है पहला ही पाइनएप्पल, उसके बाद में अलग अलग ऑप्शन दे देता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका माल्टा होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मौसमी इसकी वेराइटी है, उसके बाद में सतुडी इसकी वेराइटी है, सामोती ये भी इसकी वेराइटी है, हेमलिन, जाफा ये आप याद रख सकते हो, ऑप्शनल है आपके पास में, वेराइटीज बहुत सारी है, आपको जो अच्छी लगे वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोग। इसमें रोग कौन कौन से होते हैं, तो रोगों के अंदर सबसे अपन को इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है जी, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिएगा रोग, पहला है सीट्रस कैंकर, ये सभी में कॉमन यहाँ पे रोग दे रखे हैं। सीट्रस कैंकर ये आपके जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस, ये थोड़ा सा अब देखिएगा, जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस पैथोवार सीट्राई, ये आपके जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और ये सर्वाधिक किस पे होता है, कागजी नींबू पे होता है, इसलिए इसे कैंकर रोग का सूचक किसे माना जाता है आपको, कागजी नींबू जो होता है जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, सीट्रस ऑरेंटिफोलिया, उसको आप कैंकर रोग का सूचक बता सकते हो। ठीक है, कैंकर रोग का सूचक कौन सा पौधा होता है आपके, तो बात करें अपन कागजी नींबू, जिसे देशी नींबू बोलते हैं, जिसे पाती नींबू बोलते हैं, और साथ में ही बारहमासी नींबू बोलते हैं, सीट्रस ऑरेंटिफोलिया। देखिएगा इसका वाहक कौन होता है, लीप माइनर जो कीट है वो होता है। नेक्स्ट है गमोसिस, नेक्स्ट है गमोसिस गूंदिया या गोदाती, इसको ही बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिस्टेजा, ये ट्रिस्टेजा जो है ये वायरस द्वारा होता है, और कागजी नींबू इसका सूचक पौधा होता है। देखिएगा कागजी नींबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वाहक कौन होता है, एफिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीनिंग, ग्रीनिंग जो रोग होता है ये एमएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि नींबू वर्गीय जो फल होता है उनके कीट कौन कौन से हैं, सभी के मैंने कॉमन दिए हैं यहाँ पे पीडीएफ में। पहला है नींबू की तितली, दूसरा है सीट्रस साइला, तीसरा है सीट्रस एफिड, ये आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में अपन इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ चले। दैहिक विकार में देखिएगा, पहला है डायबेक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उल्टा सूखा। देखिए ये ना तो रोग है ना कीट है। दैहिक विकार का मतलब क्या होता है, जो कि किसी पोषक तत्व की कमी से जो भारी स्थितियाँ होती है, जैसे मैं बात करूँ आपके प्रकाश की कमी से या प्रकाश की अधिकता से, इन चीज़ों की वजह से होती है, ये किसी रोग और कीट की वजह से नहीं होती। दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है जी। पहला है इसमें डायबेक या उल्टा सूखा, ये आपकी कॉपर की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण। नेक्स्ट है ग्रेनुलेशन, ये ग्रेनुलेशन है ये फलों पर दानेदार संरचना बन जाती है इसके कारण, और ये किसके कारण होता है, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता नमी के कारण। इसके बाद में ये आंवला का टॉपिक चल गया। साथियों देखिए यही है आपके सीट्रस वर्गीय, नींबू वर्गीय। तो आपको करना क्या है, ये पीडीएफ आपको चाहिए अगर, इसमें आपके मौसमी चलने वाली है, संतरा चलने वाली है, और कागजी नींबू चलने वाला है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपल से मेरे जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो की उसमें एसएमएस करना है, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप नंबर पे अपने एसएमएस करके और ग्रुप के अंदर जुड़ जाना है। आपको लिख देना है ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में हमारी टीम आपको ग्रुप में जोड़ेगी। उसके बाद में सभी जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सअप के स्टेटस आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें, और इंस्टाग्राम की आपको आईडी देखने को मिलेगी जिसमें रोज़ाना आपको नई नई स्टोरीज, नई नई रील वगैरह सबको देखने को मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एंड तक बने रहिएगा इस सेशन में, और जो सभी साथी है उनके पास में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को अपने को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ध्यान रखिएगा साथियों, सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारी क्लासेस अवेलेबल होने वाली है। ना ही कोई चार्ज लग रहा है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा, खाली सब्सक्राइब आपको करना है, और बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो उस वीडियो की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।